सीमा हैदर नाम तो सुना ही होगा। पिछले कुछ महीनों में ये नाम जितना चर्चा में रहा उतना शायद ही किसी मुद्दे ने सुर्खियां बटोरी होगी। अब खबरें हैं कि सीमा हैदर भारत में चुनाव लड़ सकती है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले की रिपब्लिक पार्टी ऑफ इंडिया ने उन्हें अपने दल में शामिल होने का न्योता दिया है। दावा तो ये भी है उन्हें पार्टी महिला विंग का अध्यक्ष बनाया जाएगा। हो सकता है पार्टी प्रवक्ता भी बना दिया जाए। अटकलें हैं कि उन्हें चुनावी मैदान में उतारा जा सकता है। बस इंतजार है तो सीमा हैदर को सुरक्षा जांच एजेंसियों द्वारा क्लीन चिट मिलने का। लेकिन क्या भारत में बाहर से आए शख्स का चुनाव लड़ना इतना आसान है? भारत की नागरिकता कैसे मिल सकती है और नागरिकता मिल जाने पर क्या सीमा हैदर चुनाव लड़ सकती है? नमस्कार, मैं हूं घोहित कौशिक। इंडिया टीवी एक्सप्लेनर में जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब। मॉनसून कहर बरपा रहा है, जानते हैं इन तमाम सवालों का जवाब। शैक्षणिक संस्थानों में आरक्षण का मुद्दा सवाल बड़ा। सीमा हैदर से कोई हमारी पार्टी का संबंध नहीं है। सीमा हैदर पाकिस्तान से इंडिया में आ गई और जो गेम है उस गेम में मतलब उनकी पहचान सचिन मीनाक्षी हो गई और वो इतने बच्चों को लेकर इधर आई है। तो मुझे लगता है कि यहाँ सुरक्षा एजेंसियाँ इंक्वायरी कर रही है। तो हमारे किशोर मासूम जी हमारे देवर गांव के मूल निवासी है और उसके बाजू में शायद वो सचिन मीना रहता था। तो उधर उन्होंने मतलब वैसा मुंबई में मेरा भाईंदर में रहता है कि किशोर मासूम, उन्होंने मुझे भी बिना पूछकर इसी तरह का स्टेटमेंट दे दिया है। तो सीमा हैदर को पार्टी में लेने का सवाल ही पैदा नहीं होता है। केंद्रीय मंत्री के इस बयान के बाद सीमा हैदर के चुनाव लड़ने की खबरें आग की तरह फैल गई। कहा जाने लगा कि वो चुनावी मैदान में उतर सकती हैं। लेकिन क्या वाकई में ये सब इतना आसान है? सीमा हैदर के पास भारत की नागरिकता नहीं है। सबसे पहले समझते हैं भारत में नागरिकता देने के नियमों के बारे में। हमारे देश में 4 आधार पर नागरिकता के लिए अपील की जा सकती है। जन्म के आधार पर 26 जनवरी 1950 को या उसके बाद, लेकिन 1 जुलाई 1987 से पहले भारत में पैदा होने वाला बच्चा भारतीय है। 1 जुलाई 1987 या उसके बाद 3 दिसंबर 2004 से पहले जन्म लेने वाला शख्स भारतीय है। लेकिन शर्त यह है कि उसके माता पिता में कोई एक भारतीय हो। दूसरा है रजिस्ट्रेशन के आधार पर। अवैध प्रवासी नहीं होने पर कोई भी विदेशी नागरिक 7 साल भारत में रहने के बाद यहाँ की नागरिकता के लिए सेक्शन 5A के तहत अपील कर सकता है। दूसरे देशों से शादी कर भारत में 7 साल रहने वालों को भी इस कानून के तहत नागरिकता के लिए आवेदन करने के लिए अधिकार है। वहीं ऐसे बच्चे जिनके माता या पिता में से कोई एक भारतीय है, वो भी नागरिकता के लिए आवेदन कर सकता है। तीसरा, अगर कोई विदेशी क्षेत्र भारत का हिस्सा बनता है, ऐसा होने पर सरकार वहां के लोगों को भारतीय नागरिकता देती है। चलिए अब जानते हैं सीमा हैदर को कैसे मिल सकती है नागरिकता। सीमा हैदर को अभी जांच एजेंसियों से क्लीन चिट नहीं मिली है। क्लीन चिट मिलने के बाद ही वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकती है। कानून के मुताबिक अगर किसी विदेशी व्यक्ति की किसी भारतीय नागरिक से शादी होती है तो वो नागरिकता के लिए अप्लाई कर सकता है। लेकिन इसके लिए भी कम से कम 7 साल उसे भारत में रहना होगा। इस हिसाब से सीमा हैदर को नागरिकता मिलना दूर की कौड़ी लगती है। अब आते हैं हमारे अगले सवाल पर कि क्या नागरिकता मिलने पर सीमा हैदर चुनाव लड़ सकेंगी? चुनाव लड़ने के लिए हमारे देश में सबसे जरूरी शर्त है सिटीजनशिप, यानी भारत में कोई भी चुनाव लड़ सकता है अगर वो भारत का नागरिक है। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक लोकसभा और विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए 25 साल और राज्यसभा चुनाव लड़ने के लिए मिनिमम उम्र 35 साल है। और सीमा हैदर को अगर भारत की नागरिकता मिल जाती है तो वो चुनावी मैदान में उतर सकती है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए देखते रहें इंडिया टीवी।